मैं पृथ्वी हूँ, वही पृथ्वी जहाँ पर आप रहते हैं। मुझे लोग धरती, अर्थ, वर्ल्ड इन नामों से भी जानते हैं। मेरी उम्र करीब 460 करोड़ वर्ष है, मतलब 460 करोड़ वर्ष पहले मेरा जन्म हुआ था। और उसके करोड़ों वर्ष बाद, मतलब आज से करीब 370 करोड़ साल पहले मेरे सतह पर जीवन की सृष्टि हुई थी। उस समय मेरे वायुमंडल इतने साफ और स्वच्छ थे कि उसकी कल्पना आज किया ही नहीं जा सकता। चारों तरफ खुला आसमान, सतह पर हरे घास और बड़े बड़े पेड़ों के जंगल के साथ आईने जैसा साफ नदी और झील। आज के समय पर ये सुनने में शायद कोई सपने जैसा लग रहा होगा, लेकिन सालों पहले ये बिल्कुल सच था। तब तो मेरी ज़िंदगी की सिर्फ शुरुआत ही हुई थी और तब मैं दिखने में भी आज से बहुत ही ज़्यादा हरा भरा और नीला था। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था और फिर मेरे सतह पर, यानी कि आपके धरती पर जीवन की सृष्टि हुई और शायद तभी से मेरा बुरा वक्त शुरू हुआ। आप सोच रहे होंगे कि जीवन की सृष्टि से मेरे बुरे वक्त का क्या संपर्क है। बताता हूँ। जीवन की सृष्टि पहली बार समुद्र में हुई थी और उसके बाद जीवन धरती के चारों तरफ फैल गई। समय के साथ जीवन बढ़ता गया और युग के सबसे खतरनाक जीव डायनासोर मेरे सतह पर जीवन यापन करने लगे। डायनासोर के जीवन का शुरुआत भी मैंने देखा था और उनके जीवन का भयावह और दर्दनाक अंत भी मैंने देखा था। फिर कुछ करोड़ों साल बाद धरती पर इंसानों का जन्म हुआ। इंसान समय के साथ उन्नति करते गए और मेरे पेड़, जंगल, नदी और झील सब पर कब्जा कर लिया। मेरे पेड़ और जंगलों को काट दिया और उन पर अपने ईंट, पत्थर और लोहे की घर बनाए। आज़ादी के साथ चलने वाले नदी को हथकड़ी लगा दी, उन पर बांध बनाकर। झील पर मिट्टी भरकर वहाँ पर भी घर बनाने लगे। यहाँ वहाँ बड़े धुएं छोड़ने वाले फैक्ट्री बनाया। रोड पर जाने के लिए 2 पहिए और 4 पहिए जैसे गाड़ियाँ बना दी, जिसके धुएं के कारण आज मैं तो गर्म हो ही रहा हूँ, उसके साथ मेरा वायुमंडल का ओजोन लेयर भी खत्म हो रहा है, जिसके कारण समस्त जीवकुल पर बहुत ही विपत्ति आ रही है। जैसे समय असमय बारिश होना, गर्मी का बढ़ जाना, जहाँ पर बारिश नहीं होती थी वहाँ पर अब बारिश होती है और जहाँ पर पहले बहुत बारिश होती थी वहाँ पर अब सूखा पड़ रहा है। इन सब चीज़ों को होते हुए अपनी आंखों से आपने भी ज़रूर देखा होगा। जहाँ साल भर ठंडी रहती थी वहाँ पर आज गर्मी से हाल बेहाल है और जहाँ पर पूरे साल गर्मी रहती थी वहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है, जिसे आप सब ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज कहते हैं। इन सारी चीज़ों का बहुत बुरा प्रभाव, बहुत ख़राब प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है। जैसे मेरा गर्म हो जाना, जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। इसकी वजह से जलवायु में बहुत ही परिवर्तन आना या फिर क्लाइमेट चेंज, और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही बर्फ़ का पिघलना, जिसके कारण समुद्र का पानी बढ़ रहा है। 1970 के बाद आपके पृथ्वी की जितनी तापमान बढ़ी है उससे समुद्र का तल 10 से 12 सेंटीमीटर तक ऊंचा हुआ है और 21वीं सदी के अंत तक ये 50 से 90 सेंटीमीटर तक बढ़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि 50 से 90 सेंटीमीटर बढ़ने से क्या हो जाएगा, तो जान लीजिए इसकी वजह से सारे मालदीव का 80%, बांग्लादेश का 17%, श्रीलंका और भारत का 8% और तो और मिस्र और अमेरिका के निचले इलाके समुद्र के अंदर हमेशा के लिए चले जाएंगे। इन सारी चीज़ों की वजह से इंसानों के रहने की जगह भी कम पड़ जाएगा, मिट्टी के अंदर का पानी भी कम होने लगेगा और मेरे गर्म होने से जीवन के ऊपर भी बहुत समस्या आएगी। जैसे समुद्र के अंदर के अनेकों जीव हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे, जितनी प्रजातियां हैं वो सब विलुप्त हो जाएंगे। सूखे जगह पर और भी ज़्यादा सूखा पड़ेगा, मिट्टी सूख जाएगी और इसके अलावा खेती पर भी बहुत समस्या आएगी। जैसे खेती की ज़मीन 10 से 15% तक कम हो जाएगी। मेरे गर्म होने से कृषि की उत्पादन भी कम हो जाएगी। दरिद्र, क्षुधा, अपुष्टि और कृषि की उत्पादन कम होने की वजह से विश्वव्यापी अर्थनैतिक मंदा दिखाई देगा। हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने से आपके पृथ्वी में 3 लाख मनुष्य की मौत हो जाती है एलर्जी, कॉलेरा, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, सनस्ट्रोक इन जैसे रोगों से। तापमान के बढ़ने के साथ साथ मच्छर भी बढ़ेंगे। तापमान के बढ़ने के कारण पृथ्वी में हर साल 5 से 10 करोड़ लोग फ्लू रोग का शिकार होंगे और भी बहुत कुछ।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें सारे इंसानों की गलती है। बहुत इंसान हैं जो मुझे बचाना चाहते हैं और बचा भी रहे हैं, फिर भी ये संख्या बहुत ही कम है। इसीलिए हर एक इंसान को ये बात समझनी ही होगी और अपने अगली पीढ़ी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना होगा। और ये सब तभी किया जा सकता है जब इंसानों को ये पता हो कि वो क्या गलती कर रहे हैं और उनका क्या नतीजा हो सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप पृथ्वी के महत्व को समझ पाए हैं तो आपको बाकी लोगों को भी ये बताना होगा कि वो जो गलती कर रहे हैं उसका क्या परिणाम भविष्य में हो सकता है। धन्यवाद।